अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत फिर से एक बार मयंक पांडे जी की पुरस्कृत किताब प्रयाण पीड़ा प्रेरणा से कोरोना काल के 50 सच्ची कहानियों से एक कहानी पढ़ेंगे और आप सब सुनेंगे। विकास खन्ना, कोरोना काल में परहित की तमन्ना। विकास खन्ना की अमृतसर से न्यूयॉर्क तक की सफलता की गाथा जितनी प्रेरणादायक और रोमांचपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा गौरवशाली और मानवीय है उनके द्वारा कोरोना संक्रमण के समय भारत के लिए की गई मदद। विकास खन्ना ने कोरोना महामारी से देश की लड़ाई में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद करने की एक क्रांतिकारी अभियान छेड़ रखा है। एक स्पैम ईमेल से शुरू हुआ काम से विकास ने परोपकार और मानवता की एक नई गाथा लिखी है। 1 अप्रैल 2020 को विकास को एक ईमेल मिला जिसमें बूढ़े बुजुर्गों की मार्मिक तस्वीरें थीं। इसमें ये बताया गया था कि लॉकडाउन में वृद्धों की स्थिति बहुत दयनीय है। इस ईमेल में वृद्धों की मदद की अपील की गई थी। चूँकि ये एक स्पैम था, सो विकास ने इसे डिलीट कर दिया, परंतु इसमें भेजी गई तस्वीरें इतनी मार्मिक थी कि वो इस पर बहुत देर तक सोचते रहे। विकास पहले भी वृद्धाश्रम और कुष्ठ रोग सेवा श्रमों की मदद कर चुके थे, सो उन्हें मालूम था कि ऐसे आश्रमों में साधारणतः खाद्यान्न का भंडारण बहुत कम होता है। विकास को लगा कि भारत में शोषित लॉकडाउन के समय इन आश्रमों में राशन की समस्या जरूर होगी। इस बात की सत्यता को जांचने के लिए उन्होंने ट्वीट किया कि जिन्हें भी मदद की ज़रूरत है वो संपर्क करें। इसके बाद विकास को हज़ारों लोगों ने ट्वीट किया और बताया कि वो किस परिस्थिति में देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, रोज़गार ख़त्म है, बाज़ार बंद है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान ठप हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में घर पर बैठकर टीवी देखते विकास खन्ना जब भारत के सड़कों पर चलते मजदूरों के थके हारे भूखे प्यासे चेहरों को देखते तो उनका मन व्याकुल होता। इसके अलावा न्यूयॉर्क में घर पर बैठकर टीवी देखते विकास खन्ना जब भारत में सड़कों पर चलते मजदूरों के थके हारे भूखे प्यासे चेहरों को देखते तो उनका मन व्याकुल हो उठता। उन्हें लगता कि आज मेरे देश को मेरी ज़रूरत है। आज इन भूखे बेसहारों को बंधुत्व दिखाने की आवश्यकता है। विकास की माँ और बीजी ने उनके अंदर कभी न हारने का जज्बा भरा था। उन्होंने विकास के अंदर करुणा भरी थी, दूसरों के दुख में मदद करने का भाव भरा था। अमृतसर की इन महान महिलाओं ने इस लाल को ऐसा पाला कि उसमें ऐसे संस्कार भरे कि जब जरूरत पड़ी तो वो देश के मदद को खड़े हो जाएं। लोगों तक राशन पहुंचाने की दिशा में किया गया विकास का पहला प्रयास असफल रहा, नाकाम रहा। उन्होंने बेंगलोर के एक वृद्धाश्रम के लिए 900 किलो चावल और 400 किलो दाल की मदद भेजी थी, पर जिस संस्था के जरिए यह मदद भेजी गई थी वो उसे लेकर फरार हो गई। जिस संस्था के तहत ये मदद भेजी गई थी वो उसे लेकर फरार हो गई। इस दशा में विकास को भारत में ऐसे एक भरोसेमंद साथी की तलाश थी जो ईमानदारी से विकास द्वारा भेजी जाने वाली मदद को ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। विकास की इस देसी मददगार की खोज उन्हें ले गई राष्ट्रीय राहत आपदा प्रबंधन राहत टीम NDRF के पास, जो इस आपदा के समय देश के कोने कोने में तैनात थी। विकास ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, NDRF के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान, IPS के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान जी से इस विषय में फ़ोन पर बात की। बातचीत में विकास ने पाया कि NDRF की टीम पहले से ही राहत कार्य में लगी हुई है, तो विकास ने सत्यनारायण जी से पूछा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर इतनी दूर न्यूयॉर्क में हूँ। सत्यनारायण प्रधान जी ने विकास को
आश्वासन दिया कि जहाँ जहाँ हमारा क्षेत्र अधिकार है और हमारी बटालियन कार्यरत है, वहाँ वहाँ हम आपके साथ काम करेंगे, वहाँ वहाँ हम आपके साथ काम करेंगे। इसके बाद अपनी तमाम व्यवस्थाओं को किनारे करते हुए विकास जुट गए देश की मदद करने में। कभी 26 लाख रुपए में अपने बनाए खाने की एक प्लेट बेचने वाला अमृतसर का इस युवक ने कभी 26 लाख रुपए में अपने बनाए खाने की एक प्लेट बेचने वाला अमृतसर के इस युवक ने कोरोना संक्रमण के समय सड़कों पर चल रहे गरीब, असहाय और बेसहारों के राशन के इंतज़ाम में स्वयं को समर्पित कर दिया। इसी समय विकास की पहली फिल्म द लास्ट कलर भी रिलीज होने वाली थी, पर उस काम को उन्होंने आगे के लिए टाल दिया। इसी समय विकास की पहली फिल्म द लास्ट कलर भी रिलीज होने वाली थी, पर उस काम को उन्होंने आगे के लिए टाल दिया। अप्रैल 2020 से विकास खन्ना सोशल मीडिया के जरिए देश की मदद के काम में युद्ध स्तर पर लग गए। पूरा दिन वो ज़रूरतमंदों को खोजते और एनडीआरएफ व अन्य स्वयंसेवी संगठनों की मदद से उन्हें राशन पहुंचाते। भारत और अमेरिका के बीच 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। जब यहाँ शाम के 5 बजते हैं तो वहाँ सुबह के 7:30 बजते हैं। विकास ने अपनी पूरी दिनचर्या भारतीय समय के अनुसार ढालते हुए लोगों की मदद के लिए 18 घंटे काम किया। देश के लगभग 125 प्रमुख शहरों में विकास खन्ना ने खाद्य सामग्री वितरित करवाई। कोरोना महामारी से भारत देश की लड़ाई में विकास खन्ना ने अकेले इतना काम किया कि उसके बारे में पूरा लिखें तो ये किताब कम पड़ जाएगी। आइए इन अनगिनत महान कार्यों में से कुछ का सिलसिलेवार ढंग से जिक्र करते हैं जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा हैं। उत्तर प्रदेश में खाना बनवाता विश्व का एक महान शेफ। कोरोना संक्रमण के समय देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की भारी संख्या दिल्ली, मुंबई से यूपी, बिहार की ओर पलायन कर रही थी। ये मजदूर कई दिनों तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचते थे, पैरों में फटी चप्पलें या नंगे पैर, कई दिनों तक बिना खाए पिए चलते। इन मजदूरों की तस्वीरों ने पूरे देश को द्रवित किया था। विकास ने उन्हें देखकर ऐसा उपाय निकाला जिससे इन्हें यात्रा के दौरान भोजन मिला। विकास ने उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL के 70 पेट्रोल पंपों के साथ कोलैबोरेशन करके वहां पर कम्युनिटी किचन लंगर चलवाया। पूरे देश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का विस्तृत नेटवर्क है। HPCL को ईंधन की या जगह की कमी भी नहीं थी। विकास ने कंपनी के शीर्ष मैनेजमेंट से बात करके अलग अलग जिलों के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर राशन भिजवाया। उस राशन से खाना बनाने की रूपरेखा तैयार करवाई और 70 जिलों में रोज़ खाना बनवाकर पलायन करते मजदूरों के पेट की भूख को शांत किया। विकास का पालन पोषण माँ और बीजी की ममता की छाँव में हुआ है। वो एक संवेदनशील इंसान है जो किसी भूखे की तकलीफ़ देखकर उनका हृदय विचलित हो उठता है सोशल मीडिया पर खोज कर लोगों तक खाना और राशन पहुंचा रहे विकास को शबाना आज़मी, अनुपम खेर, नीना गुप्ता और स्वर सामग्री लता मंगेशकर आदि ने खूब सराहा। हाल में ही BBC को दिए एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने पूछा, आपने भूख का अनुभव अपने भारत प्रवास के दौरान किया होगा, इस पर विकास का जो तुरंत जवाब दिया ये बहुत अहम है। इस पर विकास ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं जहाँ से आता हूँ अमृतसर और पूरा पंजाब और जहाँ जहाँ दुनिया में पंजाबी होते हैं और गुरुद्वारा होता है, वो दुनिया का हर वैसा गुरुद्वारा जहाँ लंगर चलते हैं। नहीं, मैं जहाँ से आता हूँ अमृतसर, वहाँ कोई भूखा नहीं सोता। मैंने भूख न्यूयॉर्क में झेली है, मैं मैनहट्टन में खाली पेट सोया हूँ। नहीं, मैं जहाँ से आता हूँ अमृतसर, वहाँ कोई भूखा नहीं सोता। मैंने भूख न्यूयॉर्क में झेली है, मैं मैनहट्टन में खाली पेट सोया हूँ। विकास का ये इंटरव्यू भारत में काफ़ी वायरल हुआ। अपने न्यूयॉर्क के संघर्ष के दौरान विकास खन्ना ने भूख को जिया है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि पेट की भूख शांत करने के लिए पानी पीकर लेटने पर घंटों नींद नहीं आती है। ज़्यादा दिन भूखे रहने पर होने वाला शारीरिक कमजोरी विकास खन्ना ने स्वयं महसूस की है। पूरे विश्व में रसोई से अपनी पहचान बनाने वाला विकास भला उस वक्त कैसे चुप रहते जब भारत के लाखों घरों में चूल्हा नहीं जलने की नौबत आ गई थी।
पूरे विश्व में रसोई से अपनी पहचान बनाने वाला विकास भला उस वक्त कैसे चुप रहते जब भारत के लाखों घरों में चूल्हा नहीं जलने की नौबत आ गई थी। पिछले 28 साल से रोजा रखते विकास ने ईद पर बनाया विश्व रिकॉर्ड। अप्रैल मई 2020 के महीने में एक तरफ लॉकडाउन का दूसरा तीसरा चरण घोषित हुआ था, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम का पवित्र महीना रमज़ान भी चल रहा था। साधारण रमज़ान के महीने में मुस्लिम बाहुल इलाकों में सारी रात बाज़ारों में रौनक रहती है, खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं। पूरे एक महीने तक सविधर्मता का माहौल रहता है, पर कोरोना संक्रमण के दौरान मार्च के अंत से ही देशव्यापी लॉकडाउन लागू था। बाज़ार बंद थे, लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं थे। किसी तरह पाई जोड़कर लोग अपना पेट पाल रहे थे। ऐसे में एक बड़ा तबका त्यौहार मनाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। विकास खन्ना अप्रैल से ही लोगों की मदद के काम में लगे हुए थे। उन्होंने ईद 24 मई 2020 के मौके पर 2 लाख लोगों को खाना खिलाया। सारा खाना मुंबई के हाजी अली दरगाह पर इकट्ठा किया गया और वहां से ट्रकों में भरकर मुंबई के मोहम्मद अली रोड, धरावी और माहिम दरगाह के आसपास बांटा गया। इस मुहिम में विकास का साथ दिया 200 वॉलंटियर्स ने। ये भोज अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना। भूखे लोगों ने त्यौहार के दिन खाना मिलने के बाद विकास खन्ना को दिल खोल कर दुआएं दी। ईद के अवसर पर इतना बड़ा आयोजन करने वाले विकास खन्ना खुद पिछले 28 सालों से रमज़ान के महीने में एक दिन का रोज़ा रखते हैं। उनके एक दिन के रोज़ा रखने के पीछे एक रोचक कहानी है। आइए जानते हैं इस मार्मिक कहानी को। सन 1992 में विकास अपने करियर के शुरुआती दिनों में मुंबई के शिरॉक्स शेरेटन होटल में ट्रेनिंग कर रहे थे, जब देशव्यापी दंगों की आग भड़की। मुंबई 1992 के दंगों में सबसे ज़्यादा प्रभावित था। उस समय विकास अपने सहकर्मियों के साथ होटल में ही फंस गए थे। बाहर घोषित कर्फ्यू के कारण न तो कोई होटल से बाहर जा सकता था और ना ही कोई होटल से अंदर आ सकता था। इसी बीच एक दिन खबर आई कि घाटकोपर में स्थिति बहुत भयावह है। उस समय विकास के भाई घाटकोपर में रहते थे। भाई की सलामती के बारे में जानने को बेचैन विकास ने बांद्रा से घाटकोपर का रुख किया। उस समय शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और ये कदम उनकी जान जोखिम में डाल सकता था, पर विकास अपने भाई की खोज में निकल पड़े। रास्ते में एक मुस्लिम परिवार ने उन्हें आगाह किया कि दंगा बहुत ज़्यादा भड़का है, आगे मत जाइए। विकास ने उनसे बताया कि मेरा भाई घाटकोपर में है और मुझे नहीं पता कि वो किस हाल में है। मुझे तो वहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे उसकी सलामती के बारे में पता करना है। उस मुस्लिम परिवार ने स्थिति समान होने तक विकास को अपने साथ रुकने को कहा। विकास ने सड़क पर हो रही हिंसा को देखते हुए उनके घर में शरण ली। विकास को उस मुस्लिम घर में घुसते हुए किसी ने देख लिया। कुछ ही समय में वहां पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। भीड़ ने उस परिवार से पूछा कि जो अभी अंदर गया है वो कौन है। उस परिवार के लोगों ने कहा, हमारा बेटा है। भीड़ ने पूछा कि जो अभी अंदर गया है वो कौन है। उस परिवार ने लोगों ने कहा, हमारा बेटा है, एक मुस्लिम है। उसके बाद भीड़ चली गई। विकास ने अगले 2 दिन इस परिवार के साथ गुजारे। उस परिवार ने विकास के भाई के बारे में भी पता लगाया जो सुरक्षित थे। उस परिवार के साथ बिताए इन 2 दिनों में विकास ने दंगाई भीड़ से होने वाली मौत के खतरे को देखा और मदद को आए एक फरिश्तानुमा मुस्लिम परिवार को भी देखा, जिसने उन्हें अपना बेटा बनाकर भीड़ से बचाया। उस घटना ने विकास के व्यक्तित्व पर मानवता की अमिट छाप छोड़ी, उन्हें नैतिकता का सच्चा पाठ पढ़ाया। घटना के सालों बाद मीडिया को दिए अपने एक साक्षात्कार में विकास ने बताया कि लगभग 2 दिन में उस परिवार में उनके साथ ज़मीन पर सोया। मुझे नहीं पता वो कौन थे और मैं उस समय कहाँ था, पर उन 2 दिनों में मैंने मानव स्वभाव को 2 विरोधाभासी गुणों, दंगा रहमदिली को जिया। उसके बाद से मैं उस परिवार को धन्यवाद देते हुए रमज़ान के पवित्र महीने में एक दिन का रोज़ा रखता हूँ। बाइबल की 2 वर्सेस हैं जिनको मिलाकर कहा जाता है कि परख सबकी करो पर ग्रहण शुभ की करो। Proves all things but hold fast that is good। इन 2 दिनों में विकास ने 2 विरोधाभासों को देखा और जिया, पर ग्रहण शुभ को किया। ग्रहण उन्होंने मानवता को किया। ग्रहण एक दिन का रोज़ा को किया और वो लगातार एक दिन का रोज़ा
पूरे माह में एक दिन रखते। एक मुस्लिम परिवार द्वारा दी गई शरण ने विकास को इतना प्रभावित किया कि 1992 की इस घटना के बाद विकास हर साल रमज़ान में एक दिन का रोज़ा रखकर उस परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वर्ष 2018 में घाटकोपर की घटना के 26 साल बाद विकास खन्ना ने उस परिवार को खोजा जिसने उन्हें दंगों के दौरान शरण दी थी, उनकी जान बचाई थी। उनकी तस्वीर शेयर करते हुए विकास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें आखिरकार वो मुस्लिम परिवार मिल गया है जिसने दंगों में उनकी जान बचाई थी और अब वो उन्हीं के साथ अपना रोज़ा खोलेंगे। उस परिवार के साथ रोज़ा खोलने के बाद दिनांक 12 जून 2018 को विकास ने ट्वीट किया कि दिल को छू लेने वाली शाम, दिल, आंसू, दर्द, गर्व, हिम्मत, इंसानियत, आभार। विकास का ये ट्वीट उस समय पूरे विश्व में वायरल हुआ था। साल 2020 से ईद के दिन विकास द्वारा आयोजित भोज उनके व्यक्तिगत अनुभवों और संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही विकास जैसे लोग हमारे देश के विकास में काम आ सकते हैं और मैं उनको सलाम करता हूँ। आज की गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म की जाती है, लेकिन ये गुफ्तगू का एक विराम है। मैंने शायद गलत ही कहा कि ख़त्म की जाती है, बल्कि यहाँ पे ये बर्खास्त की जाती है। फिर हम जब दो मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ हम कहानी पढ़ेंगे और आप सुनेंगे और ये फिर महफिल सजेगी। आज बस यहीं तक। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़, सब बखैर।